रात का टाइम था। जंगल में घना अंधेरा था। आमतौर पर रात में जंगल में जानवर घूमा करते थे, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे जानवर किसी से डर के मारे कहीं छुप गए हों। इसी रात टिमटिम इस जंगल में सैर करने निकली थी। शाम के समय सभी लोगों ने टिमटिम को मना किया था कि इस जंगल में रात को अकेले मत जाइयो, पर टिमटिम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। ऐसा कहा जाता था कि रात को जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक बार एक बूढ़ी औरत अपने गाय के बच्चे को ढूंढते हुए इस जंगल में चली गई थी। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत तो किसी को नहीं दिखी, पर उसकी साड़ी एक नीले ड्रम में खून से लथपथ मिली थी। आज टिमटिम का नंबर था। टिमटिम जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। टिमटिम ने पलट कर देखा तो वो आवाज आनी बंद हो गई। टिमटिम फिर आगे बढ़ी तो फिर वही बच्चा रोने वाली आवाज आने लगी। अब टिमटिम को सच में डर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि सामने पेड़ पर एक गुड़िया टंगी हुई है। इसका चेहरा और इसके बिखरे हुए बाल बता रहे थे कि ये बहुत ही खतरनाक थी। इसे देखते ही टिमटिम का गला सूख गया। वो मुड़कर भागी तो ये गुड़िया भी इसके पीछे पीछे भागने लगी। आगे आगे टिमटिम और पीछे पीछे ये भूतनी गुड़िया। बेचारी टिमटिम का पैर फिसला और वो गिर गई। टिमटिम जी जान लगाकर वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी सामने वो भूतनी गुड़िया गुस्से में आकर खड़ी हो गई। टिमटिम ने डरते डरते अपने हाथ जोड़े और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूतनी गुड़िया बोली, क्या अब तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मत जा मुझे छोड़कर। इतना बोलकर वो गुड़िया भूतनी नाचने लगी और बोली, मेरी प्यारी बहना रुक जाना यही मेरे पास, दोनों साथ रहेंगे। टिमटिम बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। तभी ये भूतनी गुड़िया गुस्से में टिमटिम को डंडे से मारना शुरू कर देती है। फिर ये भूतनी अपनी जादुई शक्ति से टिमटिम के दोनों हाथ बांध देती है। थोड़ी देर बाद टिमटिम की आंखें एकदम लाल हो गई और उसमें एक आत्मा घुस गई। अब टिमटिम भी एक भूतनी बन गई और इन दोनों की दोस्ती भी हो गई। अब ये दोनों अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर ये पहले उसको खाएंगे जिसने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। वो जल्दी कर दो।